महिलाओं को केवल शब्दों में नहीं पर नीतियों में भी और ग्राउंड पे भी, जमीनी स्तर पे भी आप गरिमा दें, उनको डिग्निटी दें। महिलाओं को 33% रिजर्वेशन 2034 में नहीं, अभी 2029 में ही देना चाहिए कि हमारे मार्ग से जो बाधाएं हैं वो हटाई जाएं, स्कूलों में शौचालय बनाए जाएं, एजुकेशन दिया जाए, हमें अपनी संसद में अपनी आवाज को प्रशस्त करने दिया जाए। ये जो देश है, ये इसको बदलने के लिए नारी की भी उतनी ज़रूरत है जितनी एक पुरुष की ज़रूरत है। पूरा सपना है कि भारतवर्ष को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं इकरार टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। देश भर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिलाएं कहीं ना कहीं पुरजोर आवाज उठाती नजर आ रही है कि जल्द से जल्द इस संशोधन को पास किया जाए पार्लियामेंट के अंदर, और जो महिलाओं का नेतृत्व है वो संसद से लेकर सड़क तक हर जगह दिखता नजर आए। हमारे साथ मिरांडा हाउस की प्रोफेसर है सोनाली जी, हम इनसे जुड़ेंगे। मैम, आज आप इस प्रेस वार्ता में सम्मिलित हुई, महिलाओं के कॉलेज से है आप। प्रेस वार्ता में आपने एक ऐसी बात बोली, देवालय नहीं शौचालय पहले होना चाहिए, देवालय बाद में होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण जो है आपने वो यहाँ पे बोला, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था, महिलाओं की गरिमा, देखिए हम एक विकासशील देश हैं और ये बात पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने बोलना, एक्सेप्ट करना कि हमारी महिलाओं को इस चीज की जरूरत है, छुपाया जाता है। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और पूरे देश को एक दिशा दी कि हमारी महिलाओं को केवल शब्दों में नहीं पर नीतियों में भी और ग्राउंड पे भी, जमीनी स्तर पे भी आप गरिमा दें, उनको डिग्निटी दें। वो दिन और आज का दिन जब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन 2034 में नहीं, अभी 2029 में ही देना चाहिए, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। और मैं कहूंगी कि जल्द से जल्द आए ये संशोधन, बिना किसी रोड़े के, बिना किसी विलंब के आए, जैसे कि हम महिलाएं वाकई में फील्ड में आके, संसद में आके अपनी बातें कह सके और प्रधानमंत्री जी की ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा मिला के इस देश की महिलाओं को वही स्तर दें जो ऐतिहासिक उनको स्तर उनका एक समय में था, वही सुविधाएं मिले। 50% हैं हम लोग, तो हमें, हमारे लिए तो नीतियां होनी ही चाहिए ना, और हमारी ही आवाज से वो नीतियां आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी इसी के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और मुझे लगता है, और मैं यहाँ सारी उन महिलाओं, जितनी महिलाओं को मैं रोज मिलती हूँ, सबकी आवाज यहाँ रख रही हूँ कि हम सब चाहते हैं ये संशोधन जल्द से जल्द आए। आप भी मैम एक महिला हैं, डीयू की प्रोफेसर है, मिरांडा हाउस महिलाओं का कॉलेज है। आपकी लाइफ में ऐसे क्या चैलेंजेस आपने देखे हैं जो यदि ये आरक्षण आता है 33% का, जिसमें नीति से निदेशक तक सारे कवर अप होंगे, तो क्या ऐसे चीजें होंगी जो बदलाव देखने को मिलेगी? न केवल मैं मिरांडा हाउस की प्रोफेसर हूँ, पर मैं बिलोंग करती हूँ एक बहुत छोटे से महाराष्ट्र के एक छोटे से विलेज में, जहाँ की मैंने देखा है कि महिलाओं को एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम्स आती है, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या प्रॉब्लम आती है, तो हमें बैठे बैठे थाली पे किसी ने नहीं दिया। तो कल को यदि 33% रिजर्वेशन आता है, हम उसके लिए भी लड़के ऊपर उठ सकते हैं। और मेरी जैसी ही महिलाएं हैं आसपास जो ये चाहती हैं कि हमारे मार्ग से जो बाधाएं हैं वो हटाई जाएं, स्कूलों में शौचालय बनाए जाएं, एजुकेशन दिया जाए, हमें अपनी संसद में अपनी आवाज को प्रशस्त करने दिया जाए। तो मैं तो इस तरह से देखती हूँ कि चाहे कोई भी हो, चाहे वो अर्बन हो, चाहे रूरल हो, चाहे बड़े घर से आती हो, चाहे छोटे घर से आती हो, एक मार्ग बनाना चाहिए और वही मार्ग बन रहा है और 2029 में वो मार्ग खुल जाए हम लोगों के लिए। मेरा तो यही संदेश है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। आपका क्या नाम है? सोना शाहानी शुक्ला। सोना जी, आप क्या कहना चाहेंगी? प्रेस वार्ता में आप भी भागीदार थी, आपने भी अपनी भागीदारी दिखाई, और इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उस भारत में पैदा हुई हूँ जहाँ पे मेरे को पूरे समाज की तरफ से ये पूरा परिवर्तन देखने का अवसर मिला है, और ये परिवर्तन कहाँ से आया? ये सरकार की तरफ से आ रहा है। ये जो 33 रिजर्वेशन की हम 2029 में इम्प्लीमेंट होता हुआ देखेंगे, वो मेरे लाइफ टाइम में हो रहा है। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। एक सदी वो थी जब महिलाओं को अपने ब्रेस्ट कवर करने के लिए भी टैक्सेस देने पड़ते थे, और आज यहाँ पे रिजर्वेशन की बात चल रही है 30%, तो मन से कैसा फील हो रहा है?
बहुत बहुत उत्साहित हूँ मैं, और मैं जानती हूँ कि ये जो देश है, ये इसको बदलने के लिए नारी की भी उतनी ज़रूरत है जितनी एक पुरुष की ज़रूरत है। तो अगर हम जाके गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, एक पर्सपेक्टिव नारी का जाता है, तो वो देश आगे ही बढ़ेगा, उन्नति ही करेगा। और जो एक सरकार का पूरा सपना है कि भारतवर्ष को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने का, आई थिंक ये एक उसमें एक छोटा सा एक फाउंडेशनल स्टेप मैं मानती हूँ। देखिए 2047 तक भारत अपने विकसित भारत का संकल्प लेके चल रहा है और 2029 तक नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है ये पारित होने की बात यहाँ पे महिलाएं कर रही है, जिसका पूरी तरह से ये महिलाएं जो है समर्थन करती नजर आ रही है। अब देखने की बात ये रहेगी आगे आने वाले समय में ये अधिनियम कब तक पारित होगा संसद के दोनों सत्रों में, और इससे क्या फायदे देखने को मिलेंगे, महिलाओं को जो भागीदारी है वो बढ़ती नजर आएगी नहीं आएगी, देखने के बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं इकरार टाइम्स, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।